हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आइए आज इस वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट को आगे पढ़ेंगे। इसके बेसिक क्वेश्चंस, कांसेप्ट, ये सारी चीजें हम प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे वो लास्ट वीडियोस की तरह प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम से नहीं है, अलग अलग एग्जाम से उठाकर आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि आपको एक रियल टाइम आइडिया लग सके कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। कितने फ्रेंड्स हैं? 8। मतलब हमें कितने पीपल को अरेंज करना होगा? 8। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। सिट अराउंड अ स्टेयर टेबल। कहाँ बैठे हैं? एक स्टेयर टेबल पे बैठे हैं। इतना डन करेंगे। 4 ऑफ द फ्रेंड्स सिट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या होते हैं? ये वाले होते हैं। हम कंसेप्ट वाली वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। while the other 4 sit at the mid positions। तो मिड पोजीशंस कौन सी होंगी? ये होंगी। 8 पीपल इस तरह से ही बैठ सकते हैं एक स्क्वायर पे। 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 4 मिड पोजीशंस पे। यही दिया हुआ है डायरेक्शन में। आगे दिया है द वन सिटिंग इन द मिडिल फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो बीच में बैठे हुए हैं उनका फेस किधर है? बाहर की तरफ है। अगर सेंटर से अवे है इट मींस बाहर की तरफ है। while those sitting in the corners face the center। और जो कॉर्नर पे हैं उनका फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे थे वो हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जिनमें फेस एक ही तरफ होता था, या तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा या फिर अवे द सेंटर होता था। इसमें क्या है? 4 जो कॉर्नर्स में बैठे हैं उनका टुवर्ड्स द सेंटर है और जो 4 मिडिल पोजीशंस पे हैं उनका क्या है? आउटर द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो ये तो थी हमारी डायरेक्शन की किस तरह से वो बैठे हुए हैं। आगे अब दे रखा होगा जी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। जी कहाँ बैठता है? किसी एक कोने पर बैठता है, लेकिन सिर्फ इस एक लाइन से हमें उसकी कोई या तो ये हो कि एक या दो पोजीशन ही हो कि यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है, तो हल्का सा लिख के हम आइडिया लगा सकते हैं आगे वाली स्टेटमेंट पे। जब तक आपको एक सर्टेन पोजीशन नहीं मिलती है तब तक मत लिखिए, ठीक है। तो पहली वो क्या है कि जी कहाँ बैठेगा? कॉर्नर पे बैठेगा। दूसरा है बोथ द नेबर ऑफ डी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए यहाँ समझना ये होगा कि अगर डी के जो नेबर्स हैं, मतलब डी के यहाँ जो बैठा है या यहाँ जो बैठा है, या फिर ये कह लीजिए डी के यहाँ या यहाँ जो बैठे हैं, तो ये जो दो लोग हैं इनका जो फेस है वो अवे द सेंटर है। अवे द सेंटर किनका फेस है? जो कहाँ बैठे हुए हैं? मिड पोजीशंस पे। इट मींस डी कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे। तो एक जगह ये लिखते चलते हैं डी कॉर्नर पे है और पहली लाइन से पता चला जी कॉर्नर पे है, ठीक। क्योंकि डी कॉर्नर पे होगा तभी तो इनका फेस अवे होगा इसके नेबर्स का। नेक्स्ट है बोथ द नेबर्स ऑफ बी फेस द सेंटर। बी के जो नेबर हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सेंटर की तरफ फेस कौन कर रहे हैं? कॉर्नर वाले। तो बी कहाँ होगा? मिड पोजीशन पे बी होगा, तभी तो उसके नेबर कॉर्नर वाले होंगे। बी कहीं मिड पोजीशन पे होगा तो ही उसके फ्रेंड क्या होंगे? फ्रेंड नहीं, सॉरी, नेबर कौन से होंगे? सेंटर वाले, सॉरी मिड कॉर्नर वाले होंगे जिनका फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है। क्योंकि यही लाइन में बोला हुआ है कि बोथ द नेबर्स ऑफ बी फेस द सेंटर। तो बी कहाँ बैठा होगा? बी मिड पोजीशन पे होगा। तो ये तो वो है जो कॉर्नर पे बैठे हैं और बी कहाँ है? मिड पोजीशन पे। नेक्स्ट दे रखा है एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। कहीं पे डी बैठा हुआ है। डी के बारे में हमें पहले भी इंफॉर्मेशन दी है। डी के बारे में फिर एक इंफॉर्मेशन मिली है कि एफ जो है वो सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ठीक है। डी खुद कहाँ बैठा है? कॉर्नर पे। अगर डी कॉर्नर पे है तो उसके इमीडिएट वाला कहाँ होगा? देखिए अगर डी कॉर्नर पे है यहाँ पे, तो इमीडिएट वाले कोई सा भी है लेकिन है तो मिड पोजीशन। यहाँ डी है तो भी मिड पोजीशन, यहाँ डी है तो भी उसके जो आसपास वाले हैं वो तो कहाँ होंगे? मिड पोजीशन पे ही होंगे। तो एफ की जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगी? मिड पोजीशन होगी। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, बस थर्ड है, मतलब दो छोड़ के ई के कहीं एच बैठा हुआ है। उसके बीच में कितने पर्सन है? दो है। डी डज नॉट सिट अपोजिट टू जी। अपोजिट टू जी का मतलब ये है कि अगर डी यहाँ है तो जी यहाँ नहीं होगा। अगर जी यहाँ है तो डी यहाँ नहीं होगा। अगर जी यहाँ है तो डी यहाँ नहीं होगा। अगर डी यहाँ है तो जी यहाँ नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर डी यहाँ है तो जी इन दोनों पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। अगर जी यहाँ है तो डी इन दोनों पोजीशन पे हो सकता है, इस पे नहीं होगा, ठीक है। तो डी और जी अपोजिट नहीं होंगे। नेक्स्ट बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। बी कहाँ बैठा है? एफ के राइट में सेकंड। एफ के राइट में सेकंड, एक छोड़कर बी बैठा है कहीं पे भी जहां ये एफ बैठा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए एंड एफ सिट अपोजिट टू ईच अदर। और ए और एफ कहाँ बैठे हैं? एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। तो मतलब अगर एफ मिड पोजीशन पे है तो ए भी कहाँ होगा? मिड पोजीशन पे
होगा। देखिए अभी आपको ये लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, ये टाइम सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ और आप समझने बैठे हुए हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको समझना आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन करना है, ये आप जान जाएंगे, तो फिर ये इतना टाइम नहीं लेते हैं। फिर हम फटाफट क्या पढ़ेंगे, देखिए हमने डायरेक्शंस को समझने में भी काफी टाइम लगाया कि स्फीयर है, फिर स्फीयर पे इस तरह से बैठे हैं। अगर ये क्वेश्चन आप मान लीजिए कि आपको आता तब आप करते, तब आप क्या करते, आप फटाफट क्या करते, देखते स्फीयर स्फीयर बोला है, 8 पीपल बैठे हैं, इस तरह से पोजीशन करते। फिर देखते हैं मिड वालों की पोजीशन कहाँ है, बाहर की साइड है और इनकी अंदर की साइड है। आप सिर्फ एक एक को भी मार्क कर लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहाँ तो हमें क्या है कि आपको समझाना है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आप सीधा पढ़ते क्या है कि जी सिट एट द वन ऑफ द कॉर्नर, आप जी को देख लेते बस, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं करते क्योंकि हमें कोई पोजीशन नहीं मिली थी। उसके बाद आप देखते कि बोथ द नेबर्स ऑफ डी अवे द फेस, तो इसको थोड़ा सा आप कहीं नोट करते कि जो डी कहाँ बैठा होगा, कहीं कॉर्नर पे बैठा होगा, इसलिए उसके जो नेबर्स हैं उसकी पोजीशन किधर है, अवे है फ्रॉम द सेंटर। उसी तरह बी वाले पॉइंट को देखते, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि एक जी के बारे में इन्फॉर्मेशन, एक डी के बारे में और एक बी के बारे में, तो कहीं भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिंक नहीं कर रही। हमें क्या देखना है, हमें पोजीशंस देने के लिए लिंक वाली कुछ स्टेटमेंट को निकालना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सर्टेन पोजीशन हमें पता चल जाए और उसके थ्रू फिर बाकी को हम बिठाते जाएं। एच से टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई सॉरी, यहाँ भी क्या जी के बारे में दे दिया, डी के में बी डी एफ, ठीक है। तो अब यहाँ डी के बारे में हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिली। आगे जब हम देखते हैं तो 6 पॉइंट पे भी दे रखा है डी डज नॉट सिट अपोजिट टू जी, तो यहाँ हमें डी के बारे में 3 इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हम डी की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लिंक स्टेटमेंट होगी उसको उठाएंगे और फिर उसी के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमें पता चल गया कि डी कहाँ पे बैठा है, कहीं कॉर्नर पे बैठा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ डी को प्लेस करेंगे। देखिए क्या करेंगे, डी को, क्योंकि डी के बारे में हमें 3 जगह इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम ज्यादा उसको लिंक कर पाएंगे। तो डी को हमने बिठा दिया, किसी भी कॉर्नर पे आप डी को बिठा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने डी को यहाँ बिठा दिया। अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि जो पहला पर्सन आप बैठाएंगे वो कहीं भी बिठा सकते हैं, लेकिन इस वाले सेंटेंस में आप उसे मिड पोजीशन पे नहीं बिठा सकते। उसकी जो पोजीशन है हमें गिवन है कि वो गिवन नहीं है, हमने फाइंड आउट करिए कि वो कहाँ बैठा है, वो कॉर्नर पे बैठा है, तो फिर हम कॉर्नर वाली पोजीशन इसे दे सकते हैं। यही अगर केस सर्कल का होता तो इन 8 पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पे आप क्या करते, बी को बिठाकर देख सकते थे। तो वहां आपके लिए ये ओपन रहेगा कि आप कहीं भी बिठा सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी लिमिट उसकी रहेगी कि आप सिर्फ कॉर्नर में किसी भी पोजीशन पे यहाँ भी बिठा सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। बाकी को इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते चलेंगे, प्लेस करते हुए चलेंगे। तो डी को बिठा दिया, उसके बाद हमें डी से रिलेटेड किफ की पोजीशन ऐसी दे रखी है जो हमें पक्का है या श्योर है, एक सर्टेन पोजीशन। तो देखिए एक तो ये पॉइंट सर्टेन हो जाता है कि डी के अपोजिट जी नहीं है, मतलब जी यहाँ नहीं होगा, तो जी कहाँ हो सकता है, आप इसको ऐसे राउंड द कॉर्नर लिख लीजिए कि या तो जी यहाँ पे होगा या तो जी यहाँ पे होगा। उसके बाद डी से क्या लिंक किया हुआ है, एफ को लिंक किया हुआ है, बोला है एफ सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब देखिए जब हम सभी का फेस सेंटर की तरफ था या बाहर की तरफ था तो हम सीधा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देख लेते थे, हमारा हो जाता था। यहाँ इंस्टेड ऑफ एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज देखने के अपने हाथ से साथ के साथ देखते चलिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों तरफ करके बैठे हैं तो फिर आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में वो वहां के लिए सही फिट बैठता है जहां पे क्या होता है, एक ही तरफ। हालांकि देख सकते हैं, देखिए सीधा सेंटर वाले का क्या होगा, क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद से याद हो जाएंगी ये चीजें, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा। फटाफट से अपने आप को सोचिए, यहाँ बैठे हो तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। कहाँ बैठा है, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट में बैठा है, तो एफ कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको पता चल गया यहाँ डी है यहाँ एफ है, इन दोनों पोजीशन में से कहीं क्या होगा, जी होगा। तो अब हम इन दोनों से रिलेटेड अगर हमें कोई स्टेटमेंट मिलती है ना तो हम उसको देखेंगे। एफ से रिलेटेड क्या मिलता है हमें, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। क्या कनेक्शन दिया हुआ है कि बी कहाँ पे बैठा है, सेकंड बैठा है टू द राइट ऑफ एफ। एफ देखिए नीचे की तरफ फेस करके बैठा है तो इसका राइट इधर साइड जाएगा, सेकंड मतलब एक छोड़ के, तो बी कहाँ बैठा होगा, यहाँ, ठीक है। यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्या, अब हमें देखना है बी डी या एफ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो कहीं बी के साथ में कोई चीज जोड़ी हुई है, बी के साथ में ये दिया हुआ है कि उसके नेबर सेंटर की तरफ फेस करते हैं, तो उससे तो हमें कुछ ऐसे आइडिया मिलेगा नहीं किसी का कि कोई कहाँ पे बैठा हुआ है। हम कोई और पोजीशन देखेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट है ए एंड एफ सिट अपोजिट टू ईच अदर। अगर एफ यहाँ है तो ए कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, क्योंकि वो इसके कहाँ पे है, अपोजिट में बैठा हुआ है। अब देखिए अब इनमें से किसी के साथ कोई पोजीशन अगर लिंक होती है तो उस पोजीशन को लिंक करने की कोशिश करेंगे। डी डज नॉट सिट अपोजिट टू जी हमारा हो चुका है। एच सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब देखिए अब हमारे पास पोजीशन कम बची है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 को हम फिक्स बिठा सके हैं। तो अब हम बाकी के जो पॉइंट, अब जरूरी नहीं है कि इनसे मिलते हुए ही इन्फॉर्मेशन हम पहले देखेंगे। अब हम जो कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसको बिठा के देख लेंगे कि उसके लिए क्या क्या पोजीशन बनती है। कह रखा है कि एच और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए हम बिठाते हुए चलेंगे, या तो जी यहाँ है या तो जी यहाँ है, हम दोनों को मानते हुए चलेंगे। मान लीजिए कि जी यहाँ पे बैठा है, अगर मैं यहाँ एच को बिठाऊं तो 1 2 छोड़ के उसके लिए कोई पोजीशन नहीं बचती, ठीक है। कोई पोजीशन किसके लिए नहीं बचेगी,
ई के लिए कि अगर मान लीजिए एच यहाँ है तो दो पोजीशन छोड़ के तो एच यहाँ पे हो ही नहीं सकता और ना यहाँ ई हो सकता है कि मान लीजिए अभी हम राइट लेफ्ट को नहीं देखते हैं, वैसे देखते हैं ये तो परमानेंट है ना कि दो लोग इसके बीच में होंगे, तो यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, यहाँ स्पेस अगर यहाँ दो लोग हैं तो फिर यहाँ एच नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, सीट टेकन है बाय ए। ठीक है, तो यहाँ तो एच या फिर ई हो नहीं सकते, एच या ई यहाँ भी नहीं हो सकते क्योंकि फिर दो दो को यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ भी सीट टेकन है, दो को यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ भी सीट क्या है, टेकन है। इट मीन्स कंफर्म हो गया कि एच और ई में से एक तो यहाँ है और एक अगर यहाँ है तो देखिए यहाँ तो जगह है नहीं बैठने की, एक दो छोड़ के कहाँ जगह है, यहाँ जगह है, तो एच और ई कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, इनमें से कोई एक। अब यहाँ जी की पोजीशन बन सकती थी लेकिन ये पोजीशन तो इन दोनों में से कोई एक लेगा, ये फिक्स हो गया, तो अब जी कहाँ है परमानेंटली, यहाँ है। हमको 7 लोगों का पता चल गया, इनका कंफर्म नहीं पता चला लेकिन ये तो पता चल गया कि ये दोनों कहाँ बैठे हैं, यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। अब देखिए कह रखा है कि क्या कह रखा है, एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अगर ए का इमीडिएट नेबर एच नहीं है तो यहाँ मतलब कौन बैठा होगा, ई ही बैठा होगा और फिर एच कहाँ पे होगा, यहाँ होगा। जो बच गया वो कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट में कौन बैठा है, तो डी के अपोजिट में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए ये तो रहा जब मैंने आपको समझाया, आपको लगा होगा काफी टाइम लग रहा है इस चीज में, लेकिन ये कंसीडर करते चलिए क्योंकि समझ रहे हैं हम चीज को इसलिए हमें टाइम लग रहा है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। यही क्वेश्चन अगर मैं खुद से बिना आपको समझाए करती तो ये बहुत जल्दी हो जाता, ये टाइम लगा क्योंकि आपको समझाना था। तो ये आप प्लीज ऐसा ना सोचिए कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा या फिर, क्योंकि इसकी कोई ऐसी ट्रिक आपको मिल नहीं सकती है कि आप सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी तरह से हमें बस रिश्तों को पकड़ना होगा, क्या किसके बीच में, किन एलिमेंट के बीच में रिलेशन है। महत्वपूर्ण चीजें यही होती है याद रखने वाली, एक तो आप डायरेक्शन में अच्छे से जल्दी से डिफरेंस कर पाए, प्रैक्टिस जब आप करते रहिएगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी ये करना सीख जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये बैठा है तो हम अगर इसका ये सोचें कि अच्छा ये बाहर की तरफ है तो इसका क्लॉकवाइज राइट होगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा, उससे बेटर क्या पड़ेगा, हम ऐसे बैठ के देख ले, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ है, यहाँ तो सीधा ही दिख जाएगा, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा। ये अगर अंदर की तरफ बैठे तो फेस ऐसे होगा, राइट इधर साइड होगा, लेफ्ट इधर साइड होगा। या फिर अगर आपने इसका लिख लिया, मान लीजिए इसका राइट है, इसका ये लेफ्ट है, ठीक, क्योंकि इसका ऊपर की तरफ फेस है, तो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, इसका राइट कहाँ पे होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे मुड़ते हुए नहीं आएगा, अब इसका अलग तरीके से होगा, राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा। अगर इसका ऐसे और इसने बाहर की तरफ फेस किया तो इसकी तरह तो इसके राइट लेफ्ट होंगे नहीं, राइट लेफ्ट क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा। अब इनके राइट लेफ्ट नहीं मिलेंगे तो राइट कहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, और लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो अब जो तरीका आपको सही लगता है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो लॉजिकल चीजें हैं जिस तरह से हम बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे ट्रिक नहीं बनाई गई है कि ये कोई ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक यहाँ काम करेगी भी नहीं, बस आपकी समझ ही काम करेगी, आपकी प्रैक्टिस काम करेगी, आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इन चीजों को पकड़ पाएंगे और अलग अलग तरीके भी खुद से ही सीख पाएंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं जो आपको बेस्ट सुटेबल लगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फ्रेंड प्रेम, काजी, ऋत्विक, सनी, टीनू एंड उत्कर्ष आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल, द पर्सन इज सिटेड एट ईच कॉर्नर्स ऑल फेसिंग द सेंटर। तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, 6 फ्रेंड है, हेक्सागोनल हमारी शेप है, तो शेप को ड्रॉ करेंगे पहले, कितनी साइड है, 6 साइड है। जो हेक्सागोनल की शेप होती है वो कुछ इस तरह से बनेगी। कॉर्नर कौन से होंगे, जहां पे साइड मिल रही होंगी, पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 ही लोग बैठे हैं, 6 कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर पे, फेस किधर साइड है इनका, सभी का सेंटर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक ट्रिक समझ लीजिए उसमें, या फिर जो हमने लॉजिक उससे निकाल रखा है, इधर साइड तो क्या होंगे, राइट पोजीशन होंगी, और इधर साइड कौन सी होंगी, लेफ्ट की पोजीशन होंगी। ठीक है, कैसे कि अगर कोई इंसान यहाँ बैठा है तो उसका ये साइड जो एरो इधर निकलता हुआ जाएगा तो ये राइट की पोजीशन होगी, और इधर साइड निकलता हुआ क्या होगी, लेफ्ट की पोजीशन होगी। कोई अगर यहाँ बैठा है तो देखिए उसके इधर ऐसे घूमता हुआ आना, लेफ्ट यहाँ होगा, और ऐसे इसको देखें, राइट यहाँ होगा। ये हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या आगे बने। कह रखा है प्रेम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उत्कर्ष, प्रेम के, ठीक है, अब इधर साइड फेस है, इधर साइड फेस है, प्रेम के लेफ्ट में सेकंड उत्कर्ष बैठा है, तो लेफ्ट इधर साइड जाएगा या इधर साइड, क्लॉकवाइज इधर साइड जाएगा। तो कहाँ, दो छोड़, सेकंड है तो एक छोड़ के प्रेम, एक यहाँ छोड़ के कौन होगा, उत्कर्ष होगा। ठीक है, प्रेम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उत्कर्ष। अच्छा, उत्कर्ष के लेफ्ट में प्रेम है, ठीक है, ये मैंने उल्टा कर दिया है, इस तरह से होगा, उत्कर्ष के लेफ्ट में कौन है, प्रेम है। काजी इज नेबर ऑफ ऋत्विक एंड सनी, काजी कहाँ कौन है, ऋत्विक और आरएस में से एक यहाँ होगा, आरएस में से एक यहाँ होगा, मतलब ऋत्विक और सनी में से बीच में कौन होगी, काजी होगी। तीनों इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सनी। तो देखिए यहाँ हमें सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट दी हुई है,
तो हमें फिक्स पोजीशन यहाँ से ही मिल सकती है। हम इनमें से किसी एक को क्या करेंगे, बिठा देंगे। मान लीजिए कि मैंने उत्कर्ष को यहाँ बिठा दिया, अगर उत्कर्ष यहाँ है तो एक छोड़ के प्रेम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब ये सीट हमारे पास बच जाती है। वो कहता है कि अब ये तीनों कहाँ बैठे होंगे, जहां तीन हमें सेम प्लेस मिल रहे होंगे ये वहीं बैठ सकते हैं, मतलब एक साथ मिल रहे होंगे। तो एक साथ तीन प्लेस सिर्फ यही है, तो ये तो पक्का है कि काजी तो बीच में बैठेगी। यहाँ सनी हो सकता है, ऋत्विक हो सकता है, यहाँ सनी हो सकता है, ऋत्विक हो सकता है। ठीक, अब देखिए, अब ऋत्विक सनी बिठा दिए। अब कहीं ना कहीं हमको नेक्स्ट स्टेटमेंट शायद देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों कहाँ, स्टेटमेंट देखने की तो जरूरत होगी, लेकिन यहाँ कौन बैठा होगा, यहाँ सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है और एक ही नाम बचता है तीनों, तो तीनों यहीं पे बैठी होगी। लेकिन ऋत्विक और सनी की पोजीशन के लिए हमें थर्ड स्टेटमेंट देखनी होगी। तीनों इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सनी, ये कहीं सनी के लेफ्ट में सेकंड बैठी है। तो अगर मैं कहूं कि सनी यहाँ है, तो सनी का तो ये क्या आ रहा है, राइट आ रहा है सेकंड, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ देखती हूँ कि अगर सनी यहाँ होगा, तो यहाँ अगर सनी है तो सनी का लेफ्ट सेकंड तीनों बैठी है, इसका मतलब क्या हो गया कि सनी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। अगर सनी यहाँ बैठा है तो ऋत्विक के लिए क्या पोजीशन है, अब ये एक ही पोजीशन बच गई, एक ही इंसान वहां पे बच गया, तो ये ऋत्विक की पोजीशन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज दी फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ काजी, काजी कहाँ पे है, यहाँ पे है। काजी का लेफ्ट किधर चलेगा, इधर। कौन पूछा है, फोर्थ पूछा है, तो फोर्थ पे कौन बैठा है, 1 2 3 4 पी, कौन बैठा है फोर्थ पोजीशन पे, पी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्या ये बिल्कुल सर्कल की तरह ही नहीं हुआ, क्या इसमें शेप के बदल जाने से आपको कोई चीज बदलनी पड़ी, बदल के देखनी पड़ी, कोई चेंज करने पड़े, नहीं, लॉजिक सारे सब सेम ही लगे हैं। यही सर्कल होता तो भी हम सेम ही बिठाते, ठीक है, सिक्स पोजीशन बना लेते अपनी। उत्कर्ष को यहाँ बिठा दिया, यहाँ प्रेम को बिठा दिया, फिर देख लिया इन तीनों के लिए यही पोजीशन होगी, काजी बीच में बैठेगी, यहाँ ऋत्विक और सनी में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे तीनों बैठेगी, तीनों कहाँ है, सेकंड होनी चाहिए सनी के, सेकंड तो दोनों तरफ से है, लेकिन कौन सी साइड से होनी चाहिए, लेफ्ट साइड से। यहाँ किस साइड से है, राइट से, तो सनी यहाँ नहीं हो सकता, सनी यहाँ नहीं होगा तो यहाँ कौन होगा, ऋत्विक होगा। ऋत्विक यहाँ है, सनी के लिए कौन सी पोजीशन है, ये सनी की पोजीशन हो गई। तो कौन बैठा है काजी के लेफ्ट में, फोर्थ, लेफ्ट इधर साइड आएगा, 1 2 3 4 पी, सेम होता ना, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही रहता है। इसीलिए आपको कहा था कि अगर सर्कल आप कर पा रहे हैं तो फिर शेप बदल जाने से कोई भी फर्क उस चीज पर नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है कि फेसेस किस तरफ है, ठीक है, फेसेस अगर बदलते हैं तो फिर फर्क पड़ता है, वो चीज ज्यादा ध्यान देने वाली है। बाकी सर्कल की तरह ही सेम बाकी की जो शेप होती हैं, जो बाउंडेड या क्लोज्ड फॉर्म वाली शेप होती है, वो बाकी सारी क्या होती है, सेम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। पहला तो ये पता चल गया टेबल कैसा है, सर्कुलर है। अपनी 8 पोजीशन ड्रॉ करिए, क्योंकि ये भी दिया है कितने पीपल हैं, 8 नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है। अपनी 8 पोजीशन ड्रॉ करी। फिर कह रखा है टेबल एट अ इक्वल डिस्टेंस विद देयर बैक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। सेंटर की तरफ क्या कर रखी है, बैक कर रखी है। अगर बैक सेंटर की तरफ है तो उसके फेस कहाँ होंगे, सभी के इनके बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। तो बाहर की तरफ है लेकिन है सभी के एक साइड, तो जो ये डायरेक्शन होगी, जब फेस अंदर की तरफ होते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो राइट की होती है, और जब फेस बाहर की तरफ होते हैं तो ये लेफ्ट की होती है, और ये किसकी होगी फिर, राइट की, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। बाकी अब हम अपने स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए ध्यान क्या किस चीज पे रखना है, ऐसा नहीं है कि जो आपको पहली लाइन दे रखी है आपने उसी को प्लेस कर लेना है। आपने ऐसे पर्सन को ढूंढना है जिसके साथ में ज्यादा चीजें रिलेट करके दी हुई हैं, फिर उसको बिठाना है ताकि फिक्स नंबर ऑफ पोजीशन आपको ज्यादा मिल सके और आप ज्यादा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए क्या कह रखा है, तो एक बार नजर से निकालना है सारी स्टेटमेंट को जल्दी से। ईशन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अंशु, ईशन और अंशु की पोजीशन दे रखी है। अमीना इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द ध्रुव। अब अमीना और ध्रुव का तो पहली स्टेटमेंट में नाम ही नहीं आया। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन हरप्रीत एंड फिजा, हरप्रीत और फिजा का भी नाम नहीं आया, पहली बार आया है। ध्रुव इज टू द इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ वरुण, ध्रुव का पहले भी आ चुका है, तो 2 स्टेटमेंट है ध्रुव को लेकर। देयर आर ओनली 2 पीपल बिटवीन मोहित एंड हरमीत, मोहित और हरमीत के बारे में भी कोई बात नहीं थी, इनके बीच में 2 पीपल हैं। फिजा इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंशु। अब देखिए यहां से देखिए अंशु का जो जिक्र था वो पहली वाली लाइन में ही था, फिर अंशु का जिक्र आया, अंशु के साथ फिजा का जिक्र आया, जिसके जिक्र हरमीत के साथ आ चुका है। तो यहाँ से हमें 4 पोजीशन कनेक्ट होती दिखेंगी। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ईशन एंड वरुण। तो वरुण और ईशन के बारे में, ईशन का तो क्या था, पहली ही लाइन में क्या आ गया था, वर्णन आ गया था। तो हम पहले किससे बिठाएंगे, हम ईशन या फिर अंशु को जो पोजीशन है उनको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दे रखा है, ईशन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अंशु। अंशु कहीं पे भी बैठी है, आपने किसको बिठा लिया, पहले अंशु को। मान लीजिए कि अंशु इज सिटिंग हियर, तो कह रखा है ईशन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अंशु। राइट किधर साइड होगा, इसका इधर साइड होगा, तो यहाँ कौन बैठी हुई है, ईशन। नेक्स्ट अब इन्हीं दोनों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम उन्हीं को निकालेंगे। तो अंशु के बारे में और क्या दे रखा है, फिजा इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंशु। अंशु के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, फिजा। कौन बैठी हुई है, फिजा।
अंशु का लेफ्ट नहीं, ये तो राइट पोजीशन जाएगी ना। अच्छा अच्छा सॉरी, ये जो ईशन है वो यहाँ पे बैठेगी और फिजा यहाँ पे। ये यही तो मिस्टेक होती है। ठीक है, तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है कि लेफ्ट की पोजीशन ये जा रही है और राइट की पोजीशन ये इधर साइड आ रही है। तो इसके जो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तब कौन सी डायरेक्शन होगी, राइट वाली होगी, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होगी, लेफ्ट होगी। तो लेफ्ट में फिजा बैठी है और ईशन कहाँ पे बैठी है, इसके इमीडिएट राइट में। तो ये तीन पोजीशन हमें मिल गई। फिर इन्हीं तीनों से रिलेटेड जो पोजीशन है उन्हीं को हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ईशन एंड वरुण। ईशन और वरुण के बीच में 3 लोग बैठे हैं। देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ। अब क्या ये पक्का है, क्योंकि इधर से भी तो काउंट होना चाहिए ना, क्योंकि उसने राइट या लेफ्ट तो दिया नहीं। तो 1 2 3, तो देखिए यहाँ वरुण की पोजीशन पक्की है, क्योंकि दोनों तरफ से 3 काउंट करने पर वरुण यहीं पे आएगा। ठीक है, तो वरुण की पोजीशन भी क्या हो गई, हमें पक्की मिल गई। अब हम इन्हीं से रिलेटेड जो पोजीशन है, अब जैसे वरुण से रिलेटेड कुछ दिया है तो उसको हम आसानी से बिठा सकते हैं, या फिजा से दिया है तो उसको आसानी से बिठा सकते हैं। क्या दिया है आगे, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन हरमीत एंड फिजा। तो ये जो 8 अगर लोग होते हैं ना, और अगर 2 लोगों के बीच में 3 बैठे हुए होते हैं, तो फिर जो इंसान होता है दूसरा, उसकी पोजीशन फिक्स होती है, क्योंकि यहाँ से 3 छोड़ के और यहाँ से 3 छोड़ के वो सेम ही प्लेस होता है। तो चाहे उसे लेफ्ट से काउंट करिए चाहे उसे राइट से। तो फिजा अगर यहाँ है तो 1 2 3 छोड़ के हरमीत कहाँ होगा, यहाँ होगा। 1 2 3, देखिए इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, तो हरमीत कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब हरमीत और फिजा की पोजीशन हो गई, अंशु ईशन की हो गई, वरुण की हो गई। 1 2 3, 3 पोजीशन रहती हैं जो अभी प्लेस होनी बाकी हैं। अब देखिए, अब आप बिठाकर देख लीजिए इनको। अमीना इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ध्रुव। ध्रुव जहां भी होगा उसकी अमीना क्या होगी, इमीडिएट नेबर नहीं होगी। तो यहाँ कोई पोजीशन ही ऐसी नहीं बचती जहां पे ध्रुव और अमीना एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। देयर आर ओनली 2 पीपल बिटवीन मोहित एंड हरमीत। हरमीत से रिलेटेड दिया है कि 2 लोग बैठे हैं, 1 2 छोड़ के यहाँ कौन बैठ सकता है, मोहित बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ तो 2 छोड़ के कोई प्लेस ही नहीं है। तो मोहित कहाँ बैठा होगा, मोहित यहाँ बैठा होगा। अब किस किसकी पोजीशन रह गई, ध्रुव की रह गई और अमीना की रह गई। तो ध्रुव से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, हम वही देखने की कोशिश करते हैं। ध्रुव इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण। वरुण कहाँ है, यहाँ। वरुण का लेफ्ट एंटी क्लॉक जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ यहाँ कौन बैठा है, ध्रुव बैठा है। अमीना कहाँ पे बैठी होगी, यहाँ पे अमीना बैठी होगी। तो हमें सभी की पोजीशंस मिल गई। अब देखिए क्या पूछा हुआ है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हरमीत। हरमीत कहाँ है, यहाँ इधर साइड जा रहा है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में देखें, लेफ्ट में देखना है कौन बैठा है, अमीना। अमीना क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अमीना क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 फ्रेंड्स पीपल पी क्यू आर एफ टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर नहीं है, सॉरी, स्क्वायर टेबल। कैसा है टेबल, स्क्वायर है। तो क्या इन्फो मिली है, स्क्वायर टेबल है, इस तरह से होगा। ठीक, पीपल कितने हैं, 8 हैं। किस तरह से बैठे हुए हैं वो आगे देखते हैं। फॉर डिनर इन सच अ वे दैट 4 पर्सन्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स। 4 कहाँ बैठे हुए हैं, कॉर्नर्स पे। एंड द 4 आर ऑन द मिड पोजीशंस। और 4 कहाँ पे हैं, मिड पोजीशन पे। पूरे 8 लोग बैठ चुके हैं। फेस देखिए किस तरफ है, फेसिंग टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर में देख रहे हैं। तो सेम सर्कल वाला वो होगा, ये साइड लेफ्ट हो जाएगी और ये साइड कौन सी हो जाएगी, राइट। इट मीन्स कि अगर एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो उसका अगर हमें राइट बिठाना है तो वो राइट पर्सन यहाँ बैठेगा, और लेफ्ट पर्सन ये कैसे घूमता हुआ आएगा, ऐसे ही घूमेगा ना, इस तरह से घूमेगा क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या इन्फो दे रखी है। कहता है एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। कहीं पे यू बैठा है और उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अब इसका लेफ्ट इधर चलता हुआ आएगा तो यू का इमीडिएट लेफ्ट एस कहाँ होगा, यहाँ। अब देखिए अगर ये सर्कल वाला क्वेश्चन होता तो हम यू और इसको क्या कर देते, प्लेस कर देते। ठीक है, यू को कहीं प्लेस कर लेते और फिर एस यहाँ प्लेस हो जाता, या फिर यू को यहाँ कर दे तो एस यहाँ प्लेस हो जाता। लेकिन यहाँ हम अभी प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक चीज होगी जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी कि वो कॉर्नर पोजीशन पे है। यहाँ तो देखिए पोजीशन है ही नहीं ऐसी कि मिड है या कॉर्नर है, सारी मिड पोजीशन ही है। लेकिन यहाँ ये कंफ्यूजन रहेगा कि एस कहीं मिड पोजीशन पे है या फिर वो कॉर्नर की पोजीशन पे है, या फिर यू मिड पोजीशन पे है या फिर कॉर्नर की पोजीशन पे है, क्योंकि एक कहाँ होगा, एक कॉर्नर पे होगा और एक मिड पोजीशन पे होगा। यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये चीज स्क्वायर वाले जो हमारे, या फिर कहीं भी अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट पर्सन है वो कॉर्नर और मिड पोजीशंस पे बैठे हुए होते हैं, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये चीज हमें पता चले, थोड़ा सा आइडिया लगे कि वो कॉर्नर पे है या फिर मिड पोजीशन पे है, तभी हम उसको क्या करें, प्लेस करें। अदरवाइज तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और गलत भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप एक ही क्वेश्चन में उलझे रह जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको और थोड़ा आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि हमें किसी एलिमेंट के बारे में क्या मिले, क्लियरिटी मिले, जहां से हम शुरू कर सकें। तो यहाँ तो हमें सिर्फ इतना पता चला कि एस के यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। नेक्स्ट कहता है यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। और सॉरी ऐसे नहीं था ये, एस यहाँ, सॉरी
यू यहाँ था और एस यहाँ था। फिर कहता है कि यू जो खुद है वो टी के लेफ्ट में बैठा है। अब टी का लेफ्ट भी ऐसे घूम के आएगा तो यू कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। इन तीन की पोजीशन वैसे हमें मिल गई कि ये एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें से कौन कॉर्नर पे, अगर एक का भी पता चल जाए तो दो का तो अपने आप पता चल जाएगा। मान लो एस का पता चल गया कि एस कहाँ है, कॉर्नर पे है। एस अगर कॉर्नर पे है तो यू यहाँ और टी भी कहाँ होगा, कॉर्नर पे। यू सिर्फ मिड में होगा। मान लीजिए एस के लिए कहे मिड में है, एस अगर मिड में होगा तो यू कॉर्नर पे होगा और टी भी किस में हो जाएगा, मिड पोजीशन में हो जाएगा। तो जिस पोजीशन में एस होगा उसी में टी होगा, लेकिन बीच वाला उसकी अपोजिट पोजीशन में होगा। आगे देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें नहीं कुछ पता चला है कि वो कॉर्नर पे है या मिड पे है। कह रखा है टी फिट्स एट वन ऑफ द मिड पोजीशन। अब टी की पोजीशन मिल गई, अब इनको प्लेस कर दीजिए। मान लीजिए टी को आपने यहाँ प्लेस कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू, और यहाँ क्या आ जाएगा, एस। इतना हमारा हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू के राइट में थर्ड। यू का देखिए लेफ्ट इधर घूमेगा, राइट इधर घूमेगा, थर्ड घूमना है राइट में। राइट किधर, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 थर्ड। यहाँ कौन बैठा है, आर। कौन बैठा हुआ है, आर। फिर क्या कह रखा है, पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी एंड आर। पी क्या है, एक इमीडिएट नेबर है वी का भी और आर का भी। अब ये आर पी वी भी हो सकता है और वी पी आर भी हो सकता है, ठीक है। हमें इनमें से क्या कुछ दिया है, आर पी या वी में से, यहाँ हाँ हमारे पास क्या है, आर है। देखिए आर यहाँ है, अगर मैं यहाँ पी को प्लेस करूं तो यहाँ वी नहीं आ सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब पी कहाँ होगा, पी यहाँ होगा, क्योंकि है भी इमीडिएट। और पी यहाँ है तो फिर वी कहाँ हो जाएगा, यहाँ। ये पोजीशंस हमें मिल गई हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रखा है। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। W T का नेबर नहीं है। अब एक तो ये प्लेस हमारा बच रहा है, एक ये बच रहा है। W यहाँ हो नहीं सकता, तो फिर W कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या रखा है कि T का नेबर नहीं है। अब इनमें से कौन एक बच गया, Q बच गया, तो वो कहाँ बैठा होगा, उसके लिए ये वाली प्लेस बच गया, तो यही यहीं पे वो बैठा होगा। अब देखते हैं, ये हमारी प्लेसमेंट हो गई, अरेंज कर दिया हमने। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए क्या दे रखे हैं आपको, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। एक ऑप्शन दिया है वी, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको आर, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है क्यू, एंड फोर्थ आपको ऑप्शन दिया है एस। तो देखिए यहाँ पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द कॉर्नर। कॉर्नर पे कौन है, तो वी कहाँ है, देखिए वी तो मिड पोजीशन पे है, आर आर भी मिड पे है, क्यू क्यू कहाँ है, कॉर्नर पे, एस कहाँ है, मिड पोजीशन पे। क्या पूछा है, मिड पोजीशन पे कौन है, तो ओनली क्यू कहाँ है, इनमें इन चारों में से कौन है मिड पोजीशन पे, क्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं और वो सारे ही वीडियोस में, जो हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस करे हैं, वो सभी प्रीवियस कुछ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और आपको रियल वही क्वेश्चंस मिले जो जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप समझ आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट आपको समझ आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं।